माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं माँ महागौरी की। नवरात्र के 8वें दिन में माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है और वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं माँ महागौरी की। माँ महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी के मन को आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इसका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से अंतर्जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वाधिक प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्यों की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। इन्हें प्रपति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सब सुख समृद्धि प्रदान करो। जय माता दी।